नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल होने जा रही है। 244 जिलों में युद्ध में बचने की ट्रेनिंग होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगी मॉक ड्रिल। आपको बता दें, हैदराबाद की विशाखापट्टनम में होगी मॉक ड्रिल। तवांग, चंडीगढ़, पटना में भी मॉक ड्रिल होगी। दिल्ली, अजमेर, पटियाला में भी मॉक ड्रिल होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल होने जा रही है। 7 तारीख तय की गई और कल 7 तारीख है। कल मॉक ड्रिल होने वाली है। 244 जिलों में युद्ध में बचने की ये ट्रेनिंग होगी। छत्तीसगढ़ का दुर्ग भी इसमें शामिल है। दुर्ग में मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसी के साथ साथ और भी कई ऐसे शहर हैं जैसे हैदराबाद, विशाखापट्टनम में मॉक ड्रिल होगी। तवांग, चंडीगढ़, पटना में भी मॉक ड्रिल होगी। साथ ही साथ दिल्ली, अजमेर, पटियाला में भी मॉक ड्रिल होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दुर्ग का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर भी मॉक ड्रिल होने जा रही है। लगातार ये सवाल आ रहे थे जहन में कि आखिर कहां पर ये मॉक ड्रिल होगी। 7 तारीख का समय तय किया गया था, 7 तारीख का दिन तय किया गया था, पर यह बार बार सवाल जहन में आ रहा था कि आखिर वो कौन कौन सी जगह होगी और कौन कौन से राज्य या शहर होंगे जहां पर मॉक ड्रिल होगी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग भी, इसमें छत्तीसगढ़ का दुर्ग भी शामिल है जहां पर मॉक ड्रिल होगी। ये कहता है क्या वो अपनी जाति बताता है? मसला ये होगा, मैं कहूंगा मैं हिंदू हूं तो मैं जाति बताऊंगा, क्योंकि जाति तो सिर्फ हिंदुओं में है। सबने कहा ना, जाति सिर्फ हिंदुओं में है, ऐसा कहा, आप भी जानते हैं, और कहीं तो नहीं। तो हिंदू जो होगा वो उसकी जाति पूछी जानी चाहिए। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, मॉक ड्रिल कल होने जा रही है और ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर कहां पर मॉक ड्रिल होगी। दुर्ग भी इसमें शामिल है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दुर्ग शामिल है क्योंकि ये भिलाई में सबसे बड़ा भारत सरकार का कारखाना है जहां पर हजारों लोग काम करते हैं। इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, जहां पर हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर प्रदेश के लोग रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। सबसे बड़ा कारखाना है और इसके साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ साथ करीब 200 ऐसे जिसको ये कहा जाए कि छोटे उद्योग हैं जो भिलाई इस्पात संयंत्र से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। तो ऐसे में काफी आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण शहरों में आता है क्योंकि 200 उद्योग हैं और साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र जहां करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जो भारत सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम माना जाता है। इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। शैक्षणिक संस्थाएं की यहाँ पर काफी अधिक है जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि हर दृष्टिकोण से भिलाई इस्पात संयंत्र होने की वजह से भिलाई काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भिलाई और दुर्ग राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है कि ये काफी हाई अलर्ट रहा है। इसके पहले भी भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात किया जाए तो यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया था। तो निश्चित रूप से ये एक टारगेट में जरूर होता है भिलाई। तो इस वजह से इसको अलर्ट में रखा गया है। जल्दी मॉक ड्रिल की जाएगी और ये इसको किस तरह से सुरक्षित रखना है ये तय किया जाएगा। जी, वाकई मॉक ड्रिल होगी और बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। ये भी कुछ जानकारी समय की, कैसे क्या इसके इंतजाम किए गए होंगे, इस बारे में कुछ जानकारी मिथिलेश? देखिए, अभी प्राथमिक रूप से जानकारी आई है। जल्द ही इसमें पूरे बैठक होगी, उच्चाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बैठक में तय किया जाएगा कि किस तरह से हम सुरक्षा रखेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये उपक्रम माना जाता है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसकी सुरक्षा को भी जिस तरह से सीआईएसएफ जो यहाँ पर सुरक्षा देता है, काफी गोपनीय ये सुरक्षा होती है। इस तरह से जिला पुलिस और अब तो पूरे प्रदेश की नजर इस पे है। तो निश्चित रूप से अब जो है इस पे मॉक ड्रिल किया जाएगा, सुरक्षा के मानक तय किए जाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा रखी जाएगी। लेकिन यह जरूर है कि कुछ दिनों के पहले की यदि बात किया जाए तो सीआईएसएफ काफी अलर्ट मोड में है। हर लोगों की, आने जाने वाले लोगों की जो है वो सुरक्षा की जा रही है। वहां पर देखा जा रहा है कि कहीं अवैध तरीके से अंदर दाखिल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कोई फर्जी गेट पास लेकर अंदर दाखिल हो जाता है और कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक मानी जाती है। तो इसमें एहतियात के रूप में काफी ये एहतियात बरता जा रहा है। वहां पर सीआईएसएफ के जवान जो है वो तैनात है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे तो पहले से ही लगे हैं, उसमें और भी चौकन्ना होकर उसमें नजर रखी जा रही है ताकि कोई अवैध जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश ना कर पाए और सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो ये एक अंदरूनी रूप से तैयारी है। इसके साथ में जो बाहरी रूप से यदि बात किया जाए तो जिला पुलिस अब तय करेगी कि किस तरह से इसमें सुरक्षा दी जानी है। मॉक ड्रिल भी किया जाएगा और सभी की सुरक्षा ये पहली प्राथमिकता होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना का